गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास 11th का जो समुच्चय यानी कि सेट वाला लेसन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि सेट यानी कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय देखिए क्या है कि हम लोग बहुत पहले से भी ये यूज कर रहे हैं कि जैसे हम कहते नहीं हैं कि हमको एक पैंट शर्ट चाहिए, मतलब एक सेट कपड़ा चाहिए, एक जोड़ी जूता चाहिए, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी होता है। क्या होता है समुच्चय? समुच्चय जो होता है एक प्रकार के जैसे कोई वस्तु हो, जैसे वस्तु हों और उनके वस्तुओं के ढेर सारे संग्रह हों या समूह हों, यानी कि वस्तुओं के समूह जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं या सेट कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए क्लास में यानी कि कक्षा में क्या होते हैं? स्टूडेंट होते हैं यानी कि विद्यार्थी होते हैं। तो उन विद्यार्थियों में लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। तो लड़के और लड़कियां जो होती हैं वो एक संग्रह ही है, और वो क्या होता है, उस संग्रह को में एक विशेष प्रकार का गुण होता है। जैसे अभी कह दिया जाए कि छात्र का समुच्चय या लड़का का समुच्चय, लड़के का समुच्चय। तो ये लड़का जो होगा इसमें केवल स्पेशली लड़के होंगे, लड़के के कुछ अलग गुण होते हैं और लड़कियों के कुछ अलग गुण होते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए एक और बात देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है। क्या वस्तु है? जैसे क्रिकेट की टीम है और इधर डिनर सेट है, ज्यामितीय उपकरण है। ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये सभी जो हैं रंगों का एक सेट होता है। ये सभी क्या होते हैं? एक सेट होते हैं। सेट कैसे होते हैं? क्योंकि रंगों का जो सेट होता है फ्रेंड्स, उसमें रंगों के अलग अलग यानी कि जो गुण होते हैं वो सभी समान होते हैं। फ्रेंड्स देखिए कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसकी अगर हम परिभाषा देना चाहें कि समुच्चय क्या होता है या समुच्चय की परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो क्या परिभाषा दे सकते हैं फ्रेंड्स? देखिए विभिन्न वस्तुओं के संग्रह या समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं के संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? समुच्चय कहते हैं तो लेकिन इसमें क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? इसमें कि जो इनके विशेष गुण होते हैं वो क्या होने चाहिए? इनके एक विशिष्ट गुण होते हैं ना। तो कहने का मतलब विभिन्न वस्तुओं के संग्रह या समूह को हम समुच्चय कब कह पाएंगे? जब उनके गुण क्या होते हैं? सुपरिभाषित हों, ठीक ना। यानी कि क्या होना चाहिए? इसमें वस्तुओं के संग्रह या समूह को हम समुच्चय कहते हैं, लेकिन इनके विशेष गुण का जो होना चाहिए वो क्या होने चाहिए? इनके गुण जो होते हैं वो सुपरिभाषित होते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स क्या है इसमें फ्रेंड्स देखिए क्या है कि जो गुण होते हैं वो विशेष प्रकार के होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? इसमें जितने भी वस्तु होंगे सबके गुण क्या होंगे? समान होंगे, यानी कि क्या होंगे? एक निश्चित होंगे। अब देखिए इसी का दूसरा डिफिनेशन भी आप दे सकते हैं। वस्तुओं के ऐसा भी कह सकते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को या संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो इसके कई हम नेम लिख सकते हैं, मतलब परिभाषा हम दे सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि समुच्चय जो होता है उसको हम कैसे निरूपित करते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्या है समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। ये समुच्चय का निरूपण क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए समुच्चय का निरूपण यानी कि समुच्चय को हम कैसे दिखाते हैं। तो समुच्चय जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, कौन से? 2 अक्षर होते हैं उसमें, एक बड़ा वाला होता है, एक छोटा होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, अंग्रेजी
वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा समुच्चय को निरूपित किया जाता है। समुच्चय को निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। तो जैसे देखिए कैपिटल ए यानी कि बड़ा वाला अक्षर ए बी सी डॉट डॉट, इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं? समुच्चय को निरूपित करते हैं। अब एक बात देखिए कैसे हम निरूपित करते हैं, ये भी आप देख लीजिए, लेकिन थोड़ा सा आपको एक बात और हम बता दें कि जो समुच्चय के अवयव होते हैं वो क्या होते हैं। समुच्चय के अवयव अवयव को एलिमेंट भी कहते हैं, यानी कि सेट ऑफ एलिमेंट, यानी कि समुच्चय के अवयव। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा इसमें, जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या है तो आप ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं 1 से 5 तक, 1 से 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो समुच्चय अगर हमें लिखना हुआ तो क्या करेंगे हम? देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम इसको कैपिटल लेटर यानी कि अंग्रेजी के किसी भी बड़े अक्षर का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा 1 से 5 तक के जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर हैं उनको हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5, इतना लिखेंगे फ्रेंड्स। ये जो है क्या हो गया? समुच्चय हो गया। फ्रेंड्स एक बात और है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो क्या होते हैं, उनको कैसे हम दिखाते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला की जो हम बड़े अक्षर से दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, वो क्या होता है? बड़े अक्षर से समुच्चय को दिखाते हैं, लेकिन छोटे अक्षर जो होते हैं उन छोटे अक्षरों से हम क्या दिखाते हैं? उन छोटे अक्षरों से हम फ्रेंड्स दिखाते हैं समुच्चय के एलिमेंट को दिखाते हैं। यानी कि समुच्चय के एलिमेंट को हम कैसे दिखाते हैं? देखिए समुच्चय के अवयव। तो समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड्स अभी हमने लिखा था a इक्वल टू लिखा था कि क्या लिखा था 1 2 3 4 5, इतना लिखा था। तो ये जो अंदर में है फ्रेंड्स, यानी कि जो मछली ब्रैकेट के अंदर हैं, ये प्रत्येक क्या होता है? ये प्रत्येक जो है अवयव हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? किसी समुच्चय में जितने जो पद होते हैं या वस्तु होते हैं, उन्हीं वस्तुओं को या पदों को हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे अभी कह दिया जाए कि रंगों का समुच्चय, तो लाल पीला हरा नीला जितने रंग होते हैं सब लिखेंगे, तो लाल भी एक जो है अवयव होगा, पीला भी एक अवयव होगा, सभी एक अवयव होंगे। तो इसका निरूपण कैसे करते हैं फ्रेंड्स? देखिए निरूपण इसका यानी कि जो समुच्चय के अवयव हैं इनको निरूपित कैसे करते हैं? तो हम इसको निरूपित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से दिखाते हैं, के छोटे अक्षरों के द्वारा दिखाया जाता है, अक्षरों के द्वारा दिखाते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम इनको कैसे प्रदर्शित करेंगे? छोटे अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब देखिए अगर लिखना चाहें तो ए तो क्या दिखा रहा है? सेट को दिखा रहा है, यानी कि सेट ऑफ ए यानी कि समुच्चय ए इक्वल टू क्या होगा? ए बी सी डी, ऐसे डॉट डॉट आप लिख लेंगे। या अभी कह दिया क्वेश्चन में पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं स्वरों का समुच्चय, तो स्वर का समुच्चय देखिए क्या बनेगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? ए ई आई ओ यू
5 स्वर होते हैं फ्रेंड्स। अब इन स्वरों को हम क्या करेंगे, समुच्चय ए के द्वारा दिखाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, इतना हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या हो गए, अंग्रेजी वर्णमाला के जो है समुच्चय हो गए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो अभी आपने जो है क्या देखा, सेट देखा, यानी कि जो है समुच्चय की परिभाषा देखे, और इसके बाद समुच्चय का निरूपण देखें, और इसके बाद एलिमेंट यानी कि अवयव के निरूपण देखें। अब देखिए आगे हमको क्या देखना है फ्रेंड्स, एक बात और हम बता दें आप लोगों को कि जो ये परिभाषा होता है, ये परिभाषा आप जरूर याद रखिएगा। इसका जो है एक और आप दे सकते हैं, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं वस्तुओं का, यहाँ विभिन्न वस्तुओं लिख दीजिए, विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। तो इनके दो परिभाषा हमने आपको बताया, इन दोनों में से कोई भी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। केवल इतना पता होना चाहिए कि जो समुच्चय होता है किसी समूह से रिलेटेड होता है, और उस समूह में जितने भी वस्तु होते हैं, या जितने भी लोग होते हैं, या जितने भी पद होते हैं, उनका गुण क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। बस इतना। सुपरिभाषित का मतलब होता है एक निश्चित होना चाहिए, एक निश्चित गुण होना चाहिए, गुण बदले ना। जैसे अभी कह दिया जाए कि कक्षा में यानी कि क्लास में स्टूडेंट जो होते हैं उसमें लड़कों का समुच्चय, तो आप बता देंगे, लड़कियों का समुच्चय तब भी आप बता देंगे। लेकिन अभी कह दिया जाए कि उसमें अच्छे स्टूडेंट का समुच्चय, तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र या कोई भी विद्यार्थी अच्छा है कि बुरा है, ये जो है एकदम निश्चित नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोगों के जो है निगाह में वो अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों की निगाह में जो है वो बुरा होता है। कहीं ना कहीं वो सबको संतुष्ट नहीं कर पाता है, यानी कि उनके जो गुण होते हैं वो सुपरिभाषित नहीं होते हैं। इसलिए हम अच्छे लोगों का या अच्छे बच्चों का जो है समुच्चय हम नहीं लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मतलब वो क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि समूह तो रहेगा, लेकिन वो समूह जो होगा वो ठीक है, लेकिन उनके जो गुण होते हैं वो परिवर्तित होते हैं, प्रत्येक लोगों के लिए अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। इसलिए जो है हम उनको जो है समुच्चय के अंतर्गत नहीं रख सकते। अब देखिए आगे क्या पूछते हैं, आगे है समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है, यह समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है। दो चीज, समुच्चय के निरूपण देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे वहां पर हम, एक मिनट देखिए फ्रेंड्स क्या है, समुच्चय के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होती है। तो अवयव तो आप समझ गए, इसमें कितने, 1 2 3 4 5, कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं। तो देखिए क्या है, समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है कि समुच्चय में जितने भी वस्तु होते हैं उन सभी वस्तुओं की संख्या जो होती है उन्हीं को क्या कहते हैं, हम समुच्चय के अवयवों की संख्या कहते हैं। मतलब जैसे यही एक समुच्चय ए है और इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5, तो समुच्चय ए के अवयवों की संख्या कितनी कहलाएगी, कितनी होगी, 5 होगी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इधर देखिए, अभी आपने निकाला था कि 1 से 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपको यही प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स। देखिए इसको हमने ए से दिखाया था, तो इसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 है। अभी कह दें कि जो है अभी कह दें कि जो हमारा लूडो है, लूडो की जो गोट होती है यानी कि पासा होता है, उसको उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होते हैं उसमें अवयव कितने हैं, तो उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 इतना ही आ सकता है। तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 6 हो जाएगी फ्रेंड्स। इस प्रकार से फ्रेंड्स अभी आपने जो है समुच्चय में अवयवों की संख्या को देखा है। अब देखिए समुच्चय में अवयवों की संख्या के बाद हम और जो है समुच्चय का निरूपण देखते हैं, समुच्चय को कितने प्रकार से जो है हम निरूपित कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है समुच्चय का निरूपण, समुच्चय जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार,
से निरूपित किया जा सकता है। देखिए क्या है समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। तो कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब क्या होता है, समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण जो होता है वो कई प्रकार से होता है। कई प्रकार का मतलब यहाँ मेन रूप से दो प्रकार है। क्या है, नंबर एक है तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि होते हैं। क्या होता है, नंबर एक क्या है, तालिका विधि, तालिका विधि, सूची विधि, इसको आप बोल सकते हैं अथवा करके ऐसा लिख दीजिए, या सूची विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है रोस्टर विधि। तो अब देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई जो है अवयव दिए हैं और उसमें हमें सूची विधि से या रोस्टर विधि से करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझिए कि अगर कह दें कि 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, का समुच्चय। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो सबसे पहले आपको यहां पर प्राकृतिक संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या होती है ये आपको पता होगा तभी आप जो है कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है पहले ये जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या जो होता है, जैसे आप देखिए क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं होते हैं जिनसे हम गिनती की क्रिया को जो है स्टार्ट करते हैं यानी कि शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मतलब जिनसे हम गिनती की क्रिया को शुरू करते हैं उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी क्लास में बच्चों को काउंट करना हुआ तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, 1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे शुरू करते हैं। नहीं, इसमें देखिए ये ऐसा अगर आप लिखते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि लगभग लोग 0 से ही स्टार्ट करते हैं जबकि ये बातें गलत होती हैं। तब कहाँ से शुरू करते हैं, हम 1 से शुरू करते हैं, यानी कि कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से। गिनती कभी भी हम जब करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हैं फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक संख्याएं जो होते हैं क्या होते हैं, जिनसे हम गिनती की क्रिया को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स एक बात और देखिए, कभी आपने ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 माइनस में जो है आप किसी संख्या को यानी कि किसी वस्तुओं को आप काउंट नहीं किए हैं, मतलब कर ही नहीं सकते। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स, मतलब क्या होता है कि जिन संख्याओं से हम वस्तुओं का जो है काउंटिंग करते हैं यानी कि गिनती की क्रिया शुरू करते हैं उस जो है संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, इसमें हम अभी आपको बताने वाले थे कि तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि से समुच्चय को कैसे आप ज्ञात करते हैं। तो जैसे देखिए क्या है, 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमको लिखना हो तो इनके समुच्चय को हमें समुच्चय को कह दिया कि रोस्टर विधि से या तालिका विधि से, तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि, इनमें से कुछ भी अगर कहेगा तो आप क्या करेंगे, रोस्टर विधि से ज्ञात कीजिए, से ज्ञात कीजिए। तो अगर इनमें से कुछ भी कहता है, कोई भी बात पूछता है तो हम क्या करेंगे, एक ही तरीका है वही हम तरीका अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। क्या तरीका है देखिए, जैसे मान लीजिए इनके समुच्चय ए हो गए, ठीक है, हो गए ए, समुच्चय को हमने ए से दिखा दिया। अब देखिए फ्रेंड्स
इनमें जो है 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। तो 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये क्या है, ये विधि जो अभी हमने ये लिखा है, ये विधि है तालिका विधि, रोस्टर विधि या सूची विधि है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम अगला जो सॉल्व करेंगे, ये तो विधि हो गया। अब हम गुण या जो है समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग करेंगे। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है या गुण विधि में क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पर जो है किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, उसके गुण के द्वारा दिखाते हैं फ्रेंड्स। उसमें गुण हम दिखाते हैं, केवल गुण को ही बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या है, जैसे आप जो है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग जब करेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे यही चीज देख लीजिए, दूसरी विधि में अगर निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और लेकिन वो क्या है, 11 से कम है। तो हम लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो कि क्या है, 11 से कम है। तो इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो वो जो है क्या रहेगा, गुण विधि या जो है समुच्चय निर्माण विधि रहेगा। तो देखिए हम इसका दूसरा विधि पढ़ते हैं। दूसरी विधि देखिए क्या है फ्रेंड्स, इसमें दूसरी विधि है फ्रेंड्स गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये गुण शब्द दे दिया है, यानी कि उनके गुणों के द्वारा ही जो है हम कोई भी बात, कोई भी चीज जो है पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है गुण, जैसे अभी कहा क्या क्वेश्चन दिया था, जो क्वेश्चन दिया था उसी को हम फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं कि 1 से 5 तक के 1 से 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय लिखिए। कैसे लिखना है फ्रेंड्स, देखिए यहां पर इसमें क्वेश्चन में भी देगा कि निर्माण विधि से या समुच्चय निर्माण विधि से या गुण विधि से आप कीजिए। अगर कोई स्पेशली उसमें देता है कि जो है इस विधि से करिए, रोस्टर विधि से, सूची विधि से करिए, तो आप उस विधि से करेंगे। अगर कुछ नहीं कहता, केवल कहता है 1 से 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय आप लिखिए, तो समुच्चय आप चाहे जैसे लिख दीजिएगा तब भी वो सही रहेगा फ्रेंड्स। तो समुच्चय यहाँ पर मान लीजिए क्या पूछ रहा है, समुच्चय गुण विधि द्वारा दिखाइए या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, इनके हल क्या मिलेंगे फ्रेंड्स, जैसे समुच्चय को आप कैपिटल लेटर से दिखाते हैं तो कैपिटल लेटर यानी कि कोई भी लेटर ले लीजिए वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखेंगे यक्स सच दैट, इसको क्या कहते हैं, सच दैट कहते हैं, अनुपात का निशान भी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ सच दैट हम पढ़ते हैं। देखिए यक्स सच दैट, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। और इस प्राकृतिक संख्या में गुण क्या है फ्रेंड्स, देखिए जो कि 6 से कम है, मतलब यक्स क्या है, 6 से कम है फ्रेंड्स। देखिए 5 क्या है, 6 से कम है। तो इस प्रकार का जो आपको प्राप्त होगा समुच्चय, उसको कहेंगे गुण विधि या जो है समुच्चय निर्माण विधि। फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके जो है ये खत्म हो चुके हैं, यानी कि जो आपका इसमें समुच्चय के प्रकार थे वो जो है समाप्त हुए। अब यहाँ पर एक बात देखना है फ्रेंड्स कि जो है अगर संख्याओं के समुच्चय आप ज्ञात कर रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी समुच्चय होंगे, एक बात हम आपको बता दें
मझले ब्रैकेट में ही रखा जाएगा, न कि वो छोटे या बड़े ब्रैकेट में रखा जाएगा। केवल जो है समुच्चय जो होता है उसको हमेशा किस ब्रैकेट में रखते हैं, मझले ब्रैकेट में रखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए आगे क्या दिया है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम देखते हैं। थोड़ा सा और देख लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और देख लीजिए। क्या है कि समुच्चय के दो विधि हमने बताया, ये दूसरा विधि है। तो पहला विधि जो है क्या है, सूची विधि है। सूची विधि यानी कि सूची विधि कह सकते हैं या तालिका विधि कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, गुण विधि। गुण विधि, इन सभी का प्रयोग हम कब करेंगे इसको देख लीजिए, इनके प्रयोग। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे पास क्या होते हैं, संख्याएं ज़्यादा हों, समूह में संख्याएं ज़्यादा हों, तो हम क्या करते हैं, गुण विधि का प्रयोग करते हैं। अगर संख्याएं क्या होती हैं, वस्तुओं की संख्याएं कम हैं, तो हम क्या करते हैं, सूची विधि का प्रयोग कर देते हैं या रोस्टर विधि का प्रयोग कर देते हैं। और एक बात देखिए फ्रेंड्स, जो समुच्चय होता है उसमें अवयवों को क्या करते हैं, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, चाहे अवरोही क्रम में लिखें चाहे आरोही क्रम में। फिर देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए 1 2 3 1 4 3 2 4 2 3 इतना है, इनको समुच्चय विधि में लिखना है, यानी कि समुच्चय में लिखना है। तो क्या करेंगे, जैसे देखिए समुच्चय में किसी भी संख्या को या किसी भी तत्व को या किसी भी एलिमेंट को हम एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, 1 2 1, तो एक बार है, एक बार लिख लो। 1 2 2 बार है तो 1 2 बार है तो तब भी एक के बार लिखेंगे। 2 बार 2 है तो तब भी हम एक ही बार लिखेंगे। 3 2 बार है तो तब भी हम एक के बार लिखेंगे। फिर 4 है, 4 लिख लीजिए। मतलब चाहे जितनी बार रहे उससे मतलब नहीं है, हमको किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना है, केवल एक ही बार लिखना है। ऐसा नहीं करेंगे 1, फिर 2, 3, 3, ऐसा नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, ये आपको विशेष ध्यान देना होगा। और एक बात हम आपको बता दें कि समुच्चय पढ़ने से पहले आप अगर संख्या पद्धति पढ़े हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, संख्या पद्धति, क्योंकि संख्या पद्धति जो होता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें बनते हैं, यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। अभी जैसे कह दिया कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, या कह दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या कह दिया पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, या कह दिया सम संख्याओं का समुच्चय, या कह दिए कि विषम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अत्रिभाज्य संख्या, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में भी हमने जो है पिछले वीडियो में बताया है, उसको वहाँ से भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है, उसको आप पढ़े भी हैं, 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, अब हम 11th में पहुँचे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि हमको ये जो है संख्या पद्धति आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब हम प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली के क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, उसको हम देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन समुच्चय हैं और अपने उत्तर की जांच करनी है, मतलब औचित्य देना है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन देखिए है, यहाँ से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है इसका हल, इसका हल है कि जे अक्षर से कितने कौन कौन से महीने प्राप्त होते हैं, कौन कौन से महीने हैं। देखिए एक है जनवरी है, जनवरी, दूसरा क्या है जून है, तीसरा क्या है जुलाई है। यानी कि ये 3 महीने ऐसे हैं जो कि क्या हैं, जे से प्रारंभ होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों का जो संग्रह है वो क्या है, सुपरिभाषित है। क्या है फ्रेंड्स, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित। तो ये सुपरिभाषित होने के कारण क्या हो गया फ्रेंड्स, ये जो है ये समुच्चय है, क्या है, समुच्चय बना है। नहीं तो समुच्चय ये हम नहीं कह सकते थे, समुच्चय है, ऐसा आप लिख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन कहे हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इसका दूसरा क्वेश्चन है भारत के 10
सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो इनके लेखक देखिए, जैसे कोई लेखक हैं तो उसका कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है कि कौन से लेखक जो हैं प्रतिभाशाली हैं और कौन से लेखक प्रतिभाशाली नहीं हैं। कहने का मतलब इनके जो संग्रह हैं लेखकों के, प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह, वो क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। तो आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखना होगा कि जो है लेखकों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह जो है क्या है, समुच्चय नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, चूंकि लेखकों का संग्रह, प्रतिभाशाली लेखकों का, प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अतः यह क्या है, यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स, इसमें तीसरा क्वेश्चन है विश्व के सर्वश्रेष्ठ, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो देखिए कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज यानी कि कोई भी बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है, इसका कोई निश्चित पैमाना जो है नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्रेंड्स ये जो है, जैसे कोई भी बल्लेबाज, अभी हमने बताया था कि जैसे कक्षा है उसमें जो है, क्लास है उसमें स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट की अगर बात करें तो अच्छा स्टूडेंट, ये तो कोई पैमाना इसके लिए है नहीं कि हम जो है चेक करें, और जो अच्छा है तो वो अच्छा सबके लिए रहेगा। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि अच्छे जो स्टूडेंट हैं उनका समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो संग्रह होगा वो जो है सुपरिभाषित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय, ये क्या है कि जैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जो हैं, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, कोई भी बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है ये आप निश्चित नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई पैमाना नहीं है, किसी भी पैमाने से आप इसको नाप नहीं सकते। कहने का मतलब क्या हुआ कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो 11 बल्लेबाज हैं उनका संग्रह जो है सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह जो है एक समुच्चय नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ हल में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वश्रेष्ठ होने का कोई पैमाना, होने का कोई पैमाना नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, अर्थात आप कह सकते हैं कि चूंकि यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। तो जब सुपरिभाषित नहीं है तो क्या होगा, ये समुच्चय नहीं होगा। अतः क्या होगा फ्रेंड्स, यह समुच्चय नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है फ्रेंड्स, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा के सभी बालकों का संग्रह जो है ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित कैसे है, क्योंकि बालकों का गुण जो होता है समान होता है, यानी कि बालक होने का गुण, उनकी अच्छाई बुराई की बात हम नहीं कर रहे हैं, बालक होने का जो गुण है वो समान होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यह संग्रह क्या है, यह संग्रह सुपरिभाषित है। तो जब ये सुपरिभाषित है तो क्या होगा फ्रेंड्स, सुपरिभाषित है, और जब सुपरिभाषित है इसलिए क्या लिख सकते हैं, अतः जो है यह संग्रह क्या है, यह संग्रह एक समुच्चय है। यह संग्रह एक क्या है, समुच्चय है फ्रेंड्स, समुच्चय है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। देखिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होंगे, देखिए 99 से लेकर के कहाँ तक होंगे, 1 तक होंगे। तो कहने का मतलब इनका एक गुण निश्चित है कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये इनका गुण क्या निश्चित है कि
वह संख्याएं होती हैं जिनसे हम गिनती की क्रिया शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है कि इनका संग्रह जो है वो क्या है, निश्चित एक सुपरिभाषित है, यानी कि इनका संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है। यहां लिखेंगे चूंकि, हल में लिखेंगे चूंकि यह संग्रह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। अतः क्या होगा, यह एक समुच्चय है। यह संग्रह जो है क्या है, एक प्रकार का समुच्चय है, तो एक समुच्चय है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ कि ये आप कंफर्म कर लिए कि जो है ये समुच्चय है कि नहीं है। फ्रेंड्स एक बात, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप इसकी परिभाषा जो है जानेंगे, इनकी परिभाषा क्या है वो जानते रहेंगे, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब देखिए दूसरा क्या है फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक जो प्रेमचंद हैं उनके उपन्यास जो हुए हैं वो क्या हैं, सुपरिभाषित हैं फ्रेंड्स। यानी कि जो लेखक प्रेमचंद ने लिखा है उपन्यास वो केवल स्पेशली उन्हीं के द्वारा ही लिखा गया है, यानी कि यह संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है। इसलिए लेखक जो प्रेमचंद्र हमारे हैं वो क्या है, उनके संग्रह जो हैं सुपरिभाषित हैं उनके उपन्यासों का, इसलिए जो है उनको हम क्या कह सकते हैं, उपन्यासों की जो संग्रह हैं उनको हम समुच्चय कह सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, क्योंकि यह संग्रह क्या है, यह संग्रह एक सुपरिभाषित है, इसलिए यह संग्रह क्या है, एक समुच्चय है, एक समुच्चय है। फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है आपके 6 नंबर क्वेश्चन, यानी कि पहले के 6 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब 7वां और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए 7वां क्वेश्चन है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांक देखिए क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पहले देख लीजिए। पूर्णांक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए क्या है कि इसमें धनात्मक पूर्णांक में समपूर्णांक की बात करें तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, और इसमें ऋणात्मक -2, -4, -6, -8 डॉट डॉट, ये सम होने चाहिए बस। तो कहने का मतलब ये जो सम पूर्णांकों का संग्रह है ये सुपरिभाषित है फ्रेंड्स। क्या है, सुपरिभाषित। तो लिखेंगे चूंकि यह संग्रह सुपरिभाषित है, अतः या इसलिए यह एक क्या है, समुच्चय है। क्या है फ्रेंड्स, समुच्चय है। कहने का मतलब ये चीज आपको पता होना चाहिए, नहीं तो डिस्टर्ब रहेगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पूर्णांक कहे थे, तो वहाँ चाहे हम इसको प्लस को लिखें चाहे माइनस को लिखें, कुछ भी हम लिखें, लेकिन सम होनी चाहिए बस। सम संख्या मतलब होता क्या है, सम मतलब होता क्या है, सम मतलब बराबर होता है। और सम संख्या की बात करें तो वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। तो इनमें देखिए प्रत्येक क्या है, 2 से कट जा रहे हैं, इसलिए ये सब क्या है, एक सम पूर्णांक है। अब देखिए सम धनात्मक पूर्णांक कहता तो इतना लिखते, और सम पूर्णांक कहेंगे तो इतना लिखेंगे। अगर सम पूर्णांक कहेंगे तो हम इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +-2, +-4, +-6 डॉट डॉट, ऐसा लिखा जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्या है, संग्रह जो है ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित होने के कारण क्या है, इसमें जो है यह एक समुच्चय है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्या है, 8वां क्वेश्चन, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जो प्रश्न आ रहे हैं वो क्या है फ्रेंड्स, सुपरिभाषित है। प्रत्येक प्रश्न क्या है, सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित होने के कारण यह संग्रह क्या है, एक समुच्चय है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह संग्रह क्या है, यह संग्रह एक जो है सुपरिभाषित है, यानी कि सुपरिभाषित है।
तो सुपरिभाषित होने के कारण क्या होगा फ्रेंड्स, सुपरिभाषित होने के कारण यह जो है एक समुच्चय को निरूपित करेगा, यानी कि यह एक क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है। अतः यह संग्रह एक समुच्चय है, अतः यह संग्रह या यह संग्रह केवल लिख दीजिए, संग्रह एक समुच्चय है। फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है आपकी ये 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब एक इसमें लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई जानवर है, मान लीजिए वह खतरनाक है कि नहीं है, इसका कोई पैमाना नहीं है, यानी कि हम इसको निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं। जैसे कुत्ता है या जो है शेर है या जो है और तमाम जानवर हैं, तो सबसे खतरनाक कौन है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोगों के लिए खतरनाक होगा, कुछ लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो खतरनाक जानवर हैं उनको हम जो है किसी पैमाने के द्वारा उनको माप नहीं सकते, यानी कि एक आंकड़ा भी हम नहीं लगा सकते। इसलिए क्या है, यह जो संग्रह है ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, और सुपरिभाषित न होने के कारण यह संग्रह क्या कहलाएगा, यह समुच्चय नहीं कहलाएगा। लिखेंगे चूंकि यह संग्रह एक संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, तो सुपरिभाषित नहीं है। और जब सुपरिभाषित नहीं है फ्रेंड्स तो क्या होगा, सुपरिभाषित अगर नहीं है तो क्या होगा, इसलिए जो है या अतः यह संग्रह क्या होगा, संग्रह समुच्चय नहीं कहलाएगा, संग्रह समुच्चय नहीं है। फ्रेंड्स इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और हम इसमें बताएंगे इस भाग में, वो है क्या, देखिए इसमें जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिनके अवयव इतना है। फिर इसके बाद कह रहे हैं रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये और ये दोनों प्रतीक भरिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, ये कौन सा प्रतीक है, ये क्या करता है, और ये कौन सा प्रतीक है, ये क्या करता है। लोगों को इन सभी के बारे में पता नहीं होता है और कोई टीचर बताता भी नहीं जल्दी। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, केवल इतना बता देते हैं कि जो है ये बिलोंग टू, तो उसको थोड़ा अच्छे से बताइए। देखिए क्या है कि ये एक यूनानी प्रतीक है। क्या है फ्रेंड्स, यूनानी प्रतीक है। तो यूनानी प्रतीक है ये, और इसको हम क्या करते हैं, इसका उपयोग हम किसी समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दिखाने के लिए करते हैं। और जब किसी अवयव की उपस्थिति को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ 4 है तो ये समुच्चय ए है, तो 4 देखिए समुच्चय ए में है, मतलब 4 जो है समुच्चय ए में उपस्थित है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे उपस्थित होना, यानी कि वहां से बिलोंग करना, वहां से मिल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको बिलोंग टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बिलोंग टू पढ़ते हैं। और यह एक यूनानी प्रतीक है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 5 .a। तो 5 जो है इस ए वाले समुच्चय में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो देखिए मिल रहा है। तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये लगाएंगे। ये क्या करता है, किसी अवयव की, मतलब किसी समुच्चय में अवयवों की उपस्थित न होने को दिखाता है। तो यहाँ हम नॉट बिलोंग टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नॉट बिलोंग टू। तो कहने का मतलब इसमें क्या होगा, बिलोंग, क्या बनेगा, बिलोंग टू बनेगा। क्या बनेगा फ्रेंड्स, बिलोंग टू। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्या है, अगला है देखिए 8 .a मतलब 8 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो देखिए इसमें 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर से देखिए नहीं दिखा ना। तो कहने का मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम नॉट बिलोंग टू। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, फिर से देखिए इसको अच्छे से लिखिएगा, नॉट बिलोंग टू। अब देखिए 0 .a, तो 0 क्या है, इसमें इस समुच्चय में मिल रहा है, इस सेट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखो तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर नॉट बिलोंग टू लगाएंगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ 4 है, 4 इसमें मिल रहा है, तो यहाँ हम लगाएंगे बिलोंग टू। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, बिलोंग टू। और ये देखिए 2 इसमें मिल रहा है, इसमें हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, बिलोंग टू लगाएंगे।
और फिर देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है 10, इसमें 10 मिल रहा है फ्रेंड्स, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग टू। फिर से देखिए फ्रेंड्स, इसको एक बार और देख लीजिए, ये 5 देखो इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने क्या किया, बिलोंग टू लगाया, सॉरी मिल रहा है इसलिए हमने बिलोंग टू लगाया। अब देखिए 8 क्या है, नहीं मिल रहा, तो नॉट बिलोंग टू लगाए। 0 क्या है, नहीं मिल रहा है इसमें, तो इसलिए जो है नॉट बिलोंग टू लगाए। फिर इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है, 4 है, 4 इसमें देखो दिख रहा है, बिलोंग टू लगा दिए। 2 भी दिख रहा है, बिलोंग टू लगा दिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ 10 नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम नॉट बिलोंग टू लगा दिए। फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके जो क्या है 1.1 जो है वो प्रश्नावली है, यानी कि 1.1 जो प्रश्नावली है उसमें हमने आपको 2 क्वेश्चन बताया है, और ये आपका भाग 1 कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स ये भाग 1 जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना भाग 1 पढ़े आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जितना सारा भी था उसको हम सारा इसमें बता दिए हैं फ्रेंड्स, और बहुत जल्द ही हम आपको दूसरा भाग प्रदान कर देंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो को, यानी कि इस लेसन को, इस चैप्टर को, इस प्रश्नावली को आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो जो है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर मान लीजिए नहीं आता है तो दोबारा भी देखिए, और इसके बाद भी नहीं आता है तो आप तुरंत जो है कमेंट कीजिए कि नहीं आ रहा है, तो हम इसके लिए कुछ और सरल उपाय बताएंगे फ्रेंड्स पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स जो है एक काम और करना है कि ये जो वीडियो आप देखते हैं इस चैनल को सभी दोस्तों में, जितने दोस्त हैं सभी दोस्तों में शेयर करिए, और उनको बताइए कि इस चैनल के माध्यम से जो है अच्छी से अच्छी तैयारी वो कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के लिए एकेडमी लेवल की जितनी भी तैयारियां हैं सब कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो है फ्रेंड्स एक काम और करना है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस होता है या कोई आपका व्यक्तिगत क्वेश्चन होगा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 88 74 22 32 99, यानी कि 8874223299। इस पे जो है आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं फ्रेंड्स, और व्हाट्सअप करेंगे तो आपको श्योर है, निश्चित है आपको जो है उसका हल जरूर प्रदान होगा। फ्रेंड्स एक काम और है कि जब भी आप क्वेश्चन को भेजिए तो फ्रेश भेजिए, साफ भेजिए, और जब धुंधला दिखाई देता है, मतलब कम दिखाई देता, तो हमको समझने में दिक्कत होती है, और जिसके कारण हम आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन स्पष्ट दिखेगा नहीं, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम कैसे उसका सॉल्यूशन आपको दे पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि आप उसको साफ़ सुथरा भेजिए, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सब में आप जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और दोस्तों से ये भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनको लेटेस्ट वीडियो जल्द ही जल्द प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स धन्यवाद।